पिगमेंटेशन के लिए मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी DIYs रेमेडीज शेयर करी हैं और उनके रिस्पॉन्सेज बहुत अमेजिंग हैं। लोग कमेंट और मैसेज करके मुझे बताते हैं। उन सभी पैक्स के रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे सीरम की रेसिपी जो आप घर पे बना सकते हैं इजीली, और वो होगा आपका स्किन वाइटनिंग सीरम जो आपकी पिगमेंटेशन पे, आपके पुराने से पुराने डार्क स्पॉट्स पे, आपकी फाइन लाइंस पे, आपके रिंकल्स पे बहुत अच्छे से काम करेगा। और वो है मुलेठी वाइटनिंग सीरम। किस तरीके से बनाना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सब आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखो, ये है वो सीरम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसकी रेसिपी बताने से पहले आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी वीडियोस पे आने वाले कमेंट्स के बारे में। आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज का कमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट यहाँ पे पढ़ा जाए तो आप भी वीडियो पे कमेंट करके प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का कमेंट है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं खुद। लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट है तो बहुत पुराना नहीं है। इन्होंने लिखा है कि 96% खत्म हुआ दी डाइट प्रॉपर कर रही हूँ, प्लीज आप एक वीडियो बनाओ ना, सुबह से शाम तक क्या क्या खाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो पे नीचे कमेंट्स करके लोग पूछ रहे हैं कि कैसे ठीक हुआ है। तो इस तरीके के रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं, और उसी रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो, इसके अंदर जो है अभी भी मुलेठी स्टिक्स जो है आपको दिख रही होंगी, क्योंकि ये प्योरली हमने मुलेठी से बनाया, और मुलेठी स्किन वाइटनिंग के लिए एक वरदान से कम नहीं है। सीरम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे इंटरनेट में, लेकिन इस तरीके का सीरम कभी नहीं देखा होगा, ना ही यूज़ किया होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप मुलेठी स्टिक से अपने लिए एक वाइटनिंग सीरम बना सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। पहला रूल, अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद एक साफ बोल में, सेरेमिक बोल हो सकता है, प्लास्टिक बोल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट स्टील वगैरह का नहीं लेना। उसके बाद इस तरीके की खाली सीरम बोटल्स आती है, मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ ले लीजिए अगर आपको ये सीरम बनाना है। और ये ड्रॉपर के साथ में आती हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं, और ये ग्लास बोतल है तो ये नॉन रिएक्टिव भी होती हैं। तो मुलेठी को धो के अच्छे से सुखा लेना है और इसको तरीके से इसके टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि हमें इससे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। आप चाहें तो पूरी स्टिक डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो इस तरीके से इसके स्टिक्स बना लीजिए छोटी छोटी। अगर आप चाह रहे हैं कि हम पाउडर यूज़ कर लें तो मैं आपको प्रेफर करूँगी प्लीज़ पाउडर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कुछ मिक्स हो सकता है चीज़ें। अगर आप स्टिक्स यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ तक भर लेना, क्योंकि हमारा सीरम यहाँ तक पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो इसके टुकड़े इतने छोटे करने हैं कि ताकि ये पूरा नीचे तक अच्छे से जम जाए। अब हमें एक बॉल लेना है, क्लीन बॉल होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, मैं यहाँ पे प्लास्टिक की चम्मच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। स्टील की चम्मच यूज़ नहीं करनी है। अगर आपके पास प्लास्टिक की चम्मच नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरीके की प्लास्टिक चम्मच आप लोगों को मिल जाएंगी, घर में इजीली मिल जाती हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक बोल या सेरेमिक बोल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब आपको लेना है सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा, जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री का सीक्रेट है और जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करने का काम करता है। जो भी चीज़ इसके साथ में हमें स्किन में भेजनी होती है, यानी कि डीपर साइड में, इनसाइड में पेनिट्रेट करनी होती है, वो है ग्लिसरीन। तो यहाँ में हमने जो प्लास्टिक का स्पून है वो 3 भर के मैंने चम्मच ग्लिसरीन के लिए, रेशो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 स्पून ग्लिसरीन लिया है, और आप कोई भी कंपनी का ग्लिसरीन ले सकते हैं, या मैं टैग प्रोडक्ट में दे दूंगी उससे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेना है रोज़ वाटर, ये रोज़ वाटर है। तो आप जो है वो पिंक वाला रोज़ वाटर नहीं लेंगे जिसमें पिंक कलर आता है, वो नहीं लेना है। और यहाँ पे मैंने पूरा भर के चम्मच, 1 या सवा चम्मच या 1.5 चम्मच आप रोज़ वाटर ले सकते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे पूरा 1 भर के चम्मच लिया है रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर हमारे स्किन के पीएच को ख़राब नहीं होने देता है, स्किन बैरियर को ठीक रखता है, उसके साथ साथ में फ्रेशनेस रखता है हमारे स्किन पे, और हमें सूदिंग इफेक्ट देता है, जिससे हमारी स्किन पे इरिटेशन नहीं होती, हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं
यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल है। आपके पास जो भी ऑलिव ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोल्ड प्रेस वाला ऑलिव ऑयल है तो वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगभग जो है वो 7 से 8 बूंदे ही इसकी ली हैं, या मैक्सिमम 10 बूंद ले सकते हैं। 10 ड्रॉप्स इनफ है सीरम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही ऐड करना है, क्योंकि समर्स हैं तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। आपको ऐड करना है विटामिन ई ऑयल, जो कि सबसे अच्छी मात्रा में होता है आमंड ऑयल में। यहाँ पे मैं प्योर आमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हो। जितना ऑलिव ऑयल लिया है हमने, उससे डबल अमाउंट में हमें ये लेना है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करते हुए सीरम्स में, लेकिन अगर आप सीरम में कोकोनट ऑयल यूज़ करोगे और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कॉमेडोन्स हो सकते हैं, आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो सकते हैं, उसके साथ साथ में आपको बहुत बहुत ही सीवियर अमाउंट में एक्ने आ सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कर दीजिए कोकोनट ऑयल को। कोकोनट ऑयल मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो इस तरीके का है कि हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल की सिर्फ आपको 3 से 4 बूंदे या मैक्सिमम 5 बूंदे लेनी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है वो डीपर स्किन में पेनिट्रेट करता है और अपनी नरिशिंग प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही अमेजिंग है। ये दाग धब्बों को गायब करता है, रिंकल्स को गायब करता है, नेचुरल बोटॉक्स का काम करता है आपकी स्किन पे। तो आपको अमाउंट इसका जरूर ध्यान देना है, जितना हमने ऑलिव ऑयल लिया है उससे हाफ अमाउंट में इसको हमें लेना है। तो हमने मैक्सिमम 10 बूंदे ली थी ऑलिव ऑयल की, और यहाँ पे हमने मैक्सिमम 5 बूंद लेनी है अपनी कैस्टर ऑयल की, और उससे डबल अमाउंट में हमने विटामिन ई लेना है। अब हमारे पास जो होता है वो होता है एलोवेरा जेल। मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा हुआ था, मैंने रीऑर्डर किया हुआ है इसको, तो जैसे ही आ जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट मेरे पास अभी इतना ही बचा हुआ था कि मेरा सीरम का काम चल गया था, और टोनर मैंने इससे पहले बना लिया था। तो अब यहाँ पे एक पूरा भर के चम्मच हमें एलोवेरा जेल का इसमें डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट टाइप का कुछ बना रहे हैं तो प्लीज़ आप ट्रांसपेरेंट वाला जो एलोवेरा जेल है वही यूज़ कीजिएगा। तो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पे, और जो इसमें लग गया था वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था। तो एक पूरा भर के आपको चम्मच एलोवेरा जेल का लेना है इसके अंदर। एलोवेरा जेल के अंदर हमारे जो भी नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो होती है, उसके साथ साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमारी स्किन के जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनको हील करने का काम करता है। नेचुरली हमें मॉइस्चर प्रदान देता है, उसके साथ साथ में हमारी स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और दाग धब्बों को नेचुरल तरीके से गायब करता है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मेहनत करके इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे कंटेनर में इसको डाल के डबल बॉयल मेथड से थोड़ा सा इसको हीट अप कर सकते हैं, बट लेकिन इसमें भाप नहीं बननी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप इस तरीके से मिक्स कर पाओगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अपनी बोतल में, क्योंकि हमने स्टिक्स इसमें ऑलरेडी डाली हुई हैं, अब हमें जो भी हमारा ये बना हुआ है लिक्विड वो उसके अंदर पोर करना है अच्छे से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो दूसरी बोतल में आप इसको कैरी कर सकते हैं, और ये आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं अपनी पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए। तो ये सीरम जो है एक अल्टीमेट सीरम है आपके लिए। आपकी स्किन डल हो गई है, आपकी स्किन पे बिल्कुल बेजान सा चेहरा रहता है, बिल्कुल आपके चेहरे पे ग्लो ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बस सारा ग्लो जो है सिर्फ तब होता है जब हम कुछ लगाते हैं। अगर वो वाली सिचुएशन आपके साथ में आ गई है तब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। आपके फेस पे अगर कोई ऐसा पिंपल्स वगैरह आते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से आपको इसको 4 डेज़ के लिए कम से कम इसको बंद करके रखना है। दिन में एक बार इसको खोल के इसकी जो भाप है, जो भी इसकी स्टीम है वो निकाल देनी है एक बार। उसके बाद वापस से बंद करके रख देना है। कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहो तो इसको डार्क एरिया में रख दीजिए या फिर नॉर्मल जगह पे अपनी पे रख दीजिए, बट इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक दिन में एक बार इसकी जो भी भाप बनती है वो निकालनी है। 1 सेकंड के लिए इसको खोल के इसकी भाप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको यूज़ करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इसको बनाते हैं
जिस दिन हमने बनाया है उसके 4 डेज के बाद इसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। और ये मेरा अमाउंट बच गया था तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप इस सीरम को बना सकते हैं। और ध्यान ये रखना कि आपकी जो स्टिक्स हैं वो पूरी आपके लिक्विड के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बाहर होंगी तो हमारा सीरम 1 दिन में ही खराब हो जाएगा। तो जिस तरीके से जैसे जैसे ये कम होती चली जाए आप इसमें पोर कर सकते हैं, यानी कि इसको दोबारा से फिल कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे ही आपको लगे कि मेरी जो स्टिक्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो गई हैं, इसी अमाउंट में इसी रेशो में अपना लिक्विड बनाइए सीरम का और इसके अंदर वापस से पोर कर दीजिए। इसी तरीके के और मुलेठी सीरम्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए आप ये बनाइए और डे 1 से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन में डबल ट्रिपल एक्शन से अगर आपको पिगमेंटेशन को फेड करना है तो आपको ये पिगमेंटेशन सीरम, मुलेठी सीरम्स बनाना ही बनाना है। डे 1 से जिस दिन से आप अपने पैक्स लगाना स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप अपने सीरम को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान ये देना है कि अगर आप इस सीरम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, डे टाइम में यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ में घी का यूज़ प्लीज़ नहीं करेंगे। जब आप घी यूज़ कर रहे हैं तो सीरम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इसके साथ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, घी। अब हमारा जो सीरम है वो बनके रेडी है। अब हमें ध्यान देना है कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। अगर आप डे 1 पे हैं अपने पैक्स के लगाने पे तो डे 1 से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पैक नहीं भी लगा रहा है, वो भी लगता है कि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन तो नहीं है लेकिन मुझे स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करना है, फाइन लाइंस को थोड़ा सा कम करना है और उसके साथ साथ में जो भी डलनेस आ गई है, अनइवन टोन हो गया है, वो भी इस सीरम को यूज़ कर सकता है। नंबर 2 बात, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको रात में यूज़ करना है क्लीन फेस पे। यानी कि अगर आपने अपना पैक लगाया है, पैक लगाने के बाद आप डायरेक्टली अपना सीरम लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप अपने मॉइस्चराइज़र को भी अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बट इसके साथ आप घी को इंक्लूड नहीं करेंगे। कहते हैं कि मैं ये सीरम यूज़ करूं तो आप कुछ दिन तक घी को अवॉइड कर सकते हैं। इस सीरम का यूज़ कर सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन को डबल ट्रिपल एक्शन से ख़त्म करने के लिए। तो अब जब भी इसको बनाएंगे तो हमें इसको कम से कम 4 डेज के लिए ऐसे ही छोड़ना है। डे में एक बार कभी भी आप इसको जो है इस तरीके से खोल के इसकी जो एयर है एक्स्ट्रा उसको रिलीज कर सकते हैं और 1 से 2 सेकंड के अंदर इसको वापस से बंद करके रख देना है ताकि ये अगेन अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दे। उसके बाद इसको आप 4 डेज के बाद में यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज़ करने में, सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक ट्रीटमेंट बना रहे हैं। ये एक नाइट सीरम है जो आपकी स्किन को वाइटनिंग की तरफ ले जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रात को यूज़ करना है, डे टाइम में यूज़ नहीं करना है। तो रात के टाइम पे आप रिलैक्स मोड में रहते हैं, आपकी स्किन रिपेयरिंग मोड में रहती है, तो इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा आपको मिल पाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा हैवी फील हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सुबह तक आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम सुपर सप्पल और एकदम रिफ्रेश मिलेगी आपको। जब आप सुबह उठेंगे मॉर्निंग में अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा और फिर आप अपना डेली जो भी स्किन केयर है वो कर सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उसके ऑल्टरनेटिव मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर इसके जो भी, जैसे ये बोतल है, आप इस तरीके की बोतल ऑनलाइन ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी खरीद सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं ईजी टू अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उनको कलेक्ट करके सीरम अपने लिए बना सकते हैं। रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।